हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल एंड इट्स ट्रीटमेंट, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन हमने लिया है कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल एंड इट्स ट्रीटमेंट। हम उसकी ट्रीटमेंट भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है infertility is a growing health concern affecting many couple worldwide. It can impact both men and women and may arise from variety of physical, hormone, genetic or lifestyle related factor. With change in lifestyles, stress levels and environmental influences, infertility cases have become more common. Understanding its causes is essential for proper diagnosis and treatment. ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्शन है। फिर हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमने लिखा है इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 12 मंथ ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे इनफर्टिलिटी इन मेल। Male infertility can be caused by various factors including medical condition, environmental influences and lifestyle choice. Below is detailed explanation of causes and available treatment. ओके फिर हम कॉजेज देखेंगे। कॉजेज से मेडिकल, फर्स्ट हम मेडिकल कॉजेज देखेंगे। तो उसमें स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉब्लम है। स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉब्लम में हम देखेंगे लो स्पर्म काउंट, नो स्पर्म प्रोडक्शन, एबनॉर्मल स्पर्म शेप, पुअर स्पर्म मोटिलिटी। कॉजेज क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। ठीक है, फिर सेकेंड है हार्मोनल इनबैलेंस, उसमें है लो लेवल हार्मोन आर अफेक्ट स्पर्म। कॉजेस क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर, एक्सेस प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, थायराइड डिस्फंक्शन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज। फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड है इजैकुलेशन डिसऑर्डर। इजैकुलेशन डिसऑर्डर में पॉइंट्स है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एंड रेक्टिकल डिस्फंक्शन। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हम देखेंगे, उसमें है स्पर्म गोज इनटू ब्लैडर इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग पेनिस। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में क्या है, स्पर्म इज रिलीज टू क्विकली एंड रेक्टिकल डिस्फंक्शन, इनएबिलिटी टू मेंटेन एन इरेक्शन। फिर हम फोर्थ में देखेंगे ब्लॉकेज इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मीन्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ब्लॉकेज। तो ब्लॉक वैस डिफरेंस प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम मिक्सिंग विथ सीमेन, कॉजेज इन्फेक्शंस, जेनेटिक डिफेक्ट। फिर फिफ्थ है इम्यून सिस्टम अटैक्स स्पर्म, सम मैन डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट देयर स्पर्म रिड्यूसिंग फर्टिलिटी। ठीक है, फिर सिक्स पॉइंट है टेस्टिकुलर कैंसर एंड ट्यूमर कैन डायरेक्टली अफेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल कॉजेस में चलते हैं। वहाँ पे है एक्सेसिव हीट एक्सपोजर, लॉन्ग सिटिंग ओवर टाइट वेयर, फ्रीक्वेंट हॉट ट्यूब यूज। ओके, फिर है टॉक्सिन्स एंड केमिकल एक्सपोजर, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स, रेडिएशन, इंडस्ट्रियल केमिकल्स कैन रिड्यूस स्पर्म क्वालिटी। फिर ड्रग एंड अल्कोहल यूज है, स्मोकिंग रिड्यूस स्पर्म काउंट एंड मोर्टिलिटी, स्टेरॉइड आर स्ट्रिंक टेस्टिकल्स एंड रिड्यूस स्पर्म प्रोडक्शन, cocaine are infect sperm function, stress obesity lead to hormonal imbalance affecting infertility, poor diet and nutritional dysfunction, low level of zinc, vitamin C, vitamin D and folate impair sperm health। तो यहाँ पे हमने डायग्राम शो किए कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे हमने शो किया है जेनेटिक फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, लाइफस्टाइल, इन्फेक्शंस डिसीज, ड्रग एंड ओबेसिटी, जो स्पर्म काउंट एंड इनफर्टिलिटी में इन्फेक्ट करता है। ठीक है, यह कॉजेस है ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ मेल के। फिर हमने यहाँ पे देखा है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्पर्म। तो नॉर्मल स्पर्म जो है वो हेल्दी स्पर्म यहाँ पे हमने लिखा है, जिसकी हेल्दी टेल है, एक्रोजोमल कैप है, हेड है, न्यूक्लियस है, मिडल पीस है। बट एबनॉर्मल स्पर्म जो है उसमें हमने देखा है कि माल फॉर्म टेल एंड शॉर्ट टेल है। जो थर्ड है उसमें टू हेड है। फोर्थ है उसमें हेड जो है वो साइज उसका जो है वो लार्ज है, और नेक्स्ट जो है वो उसका हेड का साइज स्मॉल है एंड टेल भी स्मॉल है। ठीक है, ये एबनॉर्मल स्पर्म है। फिर हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट है मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट है हार्मोन थेरेपी यूज फॉर हार्मोनल इनबैलेंस, ट्रीटमेंट टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी, FSH एंड HCG इंजेक्शन। सर्जरी है, सर्जरी में भी वैरिकोसेल रिपेयर है, रिमूव स्वोलन वेन टू इम्प्रूव स्पर्म प्रोडक्शन, वैसेक्टोमी रिवर्स है, रिकनेक्ट वैस डिफरेंस टू रिस्टोर फर्टिलिटी, स्पर्म रिट्रीवल है टेक्निक, TESE मीन्स टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। ओके, फिर MESA है माइक्रो सर्जिकल एपिडिडर्मल स्पर्म एस्पिरेशन।
कि फिर ट्रीटिंग इन्फेक्शन है, एंटीबॉडीज क्लियर इन्फेक्शन अफेक्टिंग स्पर्म हेल्थ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक मीन्स ART शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो फर्स्ट है इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन IUI, sperm is washed and directly inserted into uterus. Sperm donation used when sperm ability is very poor and absent. Lifestyle changes, diet and nutrition, exercise and weight management, avoid heat and toxins, reduce stress, yoga, meditation, ओके, क्वाइट स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग। तो यहाँ पे भी हमने चार्ट शो किया है, ट्रीटमेंट दिखाया है और बाद में उसके हमने पॉइंट्स दिखे हैं, ठीक है। पहला तो पॉइंट है लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सर्जरी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, हार्मोनल थेरेपी। तो आप ये चार्ट भी शो कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम इनफर्टिलिटी ऑफ फीमेल देखेंगे। तो यहाँ पे द फीमेल इनफर्टिलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग हार्मोनल इनबैलेंस, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। कॉजेस है ओव्यूलेशन disorder, most common causes ovulation disorder affect egg production and release from ovaries. Polycystic ovaries syndrome means PCOS, hormone disorder there disrupts ovulation, symptom irregular period, excessive hair growth and obesity. Causes क्या है, high insulin level और excess androgen. फिर है हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। कॉजेस है स्ट्रेस, एक्सेसिव वेट लॉस और गेन, एक्सेसिव एक्सरसाइज, ठीक है। फिर प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी मीन्स POI, अर्ली मोनोफर्स बिफोर एज 40 लीडिंग टू लॉस ऑफ ओवेरियन फंक्शन। कॉजेस क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, केमोथेरेपी, रेडिएशन। हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया मीन्स हाई प्रोलैक्टिन लेवल कैन suppress ovulation. Causes pituitary gland disorder, medications. Structural problem in reproductive system, block fallopian tube, prevent sperm from reaching egg or block fertilization egg from reacting uterus. Causes pelvic inflammatory disease, endometriosis, past abdominal or pelvic surgeries. Uterine problem, fibroid, polyps, congenital abnormalities, lifestyle factor, obesity, tight wear, stress, smoking, alcohol, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने डायग्राम शो की है कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी क्यों होता है, तो फर्स्ट है फॉलोपियन ट्यूब फैक्टर डैमेज एंड ब्लॉकेज, ठीक है। फिर है ओवेरियन फैक्टर इश्यूज विथ ओव्यूलेशन। फिर एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी द बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्विकल फैक्टर रेडनेस स्वेलिंग, यूटेरिन फैक्टर सिस्ट, यूटेरियन फैक्टर प्रॉब्लम्स विथ द वर्म, ठीक है। ये हमारी यूटेरस है और यूटेरस में कौन से कॉजेस है वो हमने यहाँ पे शो किए हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने नॉर्मल यूटेरस शो किया है एंड एबनॉर्मल यूटेरस शो किया है। जो नॉर्मल यूटेरस है वो नॉर्मल फॉलोपियन ट्यूब है, ओवेरी है, सर्विक्स है, वेजाइना है। लेकिन जो एबनॉर्मल यूटेरस है उसमें फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज दिखाए हैं हमने। जो यूटेरस है उसमें भी हमने डैमेज दिखाए है, सिस्ट दिखाए है, ठीक है। ये हमारा एबनॉर्मल यूटेरस है, ठीक है। फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसे है, ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग, ओव्यूलेशन स्टडी, हार्मोनल थेरेपी, सर्जरी, IUI, IVF, डोनर एग। तो यहाँ पे हमने चार्ट शो किया है, यहाँ पे भी हमने बीच में ट्रीटमेंट लिखा है और बाद में पूरे यहाँ पे फंक्शन दिखाया है, ओव्यूलेशन स्टडी, हार्मोनल थेरेपी, मेडिटेशन, योगा, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, डोनर एग, IVF, IUI, ठीक है। फिर हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पे जो कंक्लूजन एंड समरी है। तो कंक्लूजन है, इनफर्टिलिटी इज अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन दैट कैन अफेक्ट बोथ पार्टनर्स इक्वली। अर्ली डायग्नोसिस एंड appropriate treatment can improve the chance of conception. Advances in medical science, including assisted reproductive technologies, have provided hope to many couples facing infertility. समरी हम देखेंगे, इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू कंज्यूम आफ्टर अ ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। इफ कैन रिजल्ट फ्रॉम मेल फैक्टर्स सच एज स्पर्म एबनॉर्मेलिटीज और लाइफस्टाइल इश्यूज and female factors such as ovulation disorder, hormonal imbalance and reproductive system production. Awareness, timely medical consultation and healthy lifestyle choice play a crucial role in managing lifestyle. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी causes of infertility in male and female and its treatment से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। एंड हमारे चैनल के लिए आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ हमें आप सजेशन दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेशन दीजिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अगर आपको कोई जूलॉजी रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्जाम आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।